राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। राधा रमण जो लाल जो महाराज की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बिहारी जी के चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज एक नए चमत्कार की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत ही दिव्य कथा है जिसका शीर्षक है परिक्रमा की बात। बहुत बहुत आनंद आएगा इस कथा में आप सबको। आप सबसे अनुरोध है कि कथा श्रवण पूरा कीजिएगा, आधा नहीं। जय श्री राधे। तो श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए वृंदावन में विश्व के कोने कोने से कोटि कोटि भक्त नित्य आते हैं, किंतु उनमें से कुछ भक्त ही ऐसे होते हैं जो अपने प्राणाधार प्रभु की कृपा का अनुभव कर पाते हैं। नानक चंद जी भी एक ऐसे ही भक्त हैं जो श्री बिहारी जी की कृपा के अधिकारी हो, अपने और अपने संपर्क की जनों के जीवन को धन्य कर रहे हैं। जय हो जय हो। उनका वृंदावन से सन 1980 से संबंध है, किंतु मेरी जानकारी सन 1983 में दिल्ली से वृंदावन आते समय हुई थी। बीच में हम आपस में काफ़ी समय तक नहीं मिल सके। 31 अक्टूबर 1989 को मैं श्री बिहारी जी की श्रृंगार आरती करके रसोपासन भवन के बाहर खड़ा श्री एकल भागड़ा से वृंदावन उपासना के विषय में चर्चा कर रहा था। तभी नानक जी मेरे पास आकर बोले, जय श्री बिहारी जी की जय हो। दो प्यारे भक्तों का मिलन हुआ। आप भी बोलिए जय श्री बिहारी जी की जय हो। श्री बिहारी जी की जय सुनकर मेरा ध्यान उनकी तरफ गया। मुझे तुरंत 1983 की मुलाकात स्मरण हो आई। मैं बोला, अरे क्या बात है नानक जी, आज तो आपसे उस मुलाकात के बाद तो हम मिले ही नहीं कभी। उत्तर बोल देते हुए वो बोले, स्वामी जी ऐसी बात नहीं है। मैं जब जब वृंदावन आया तब तब आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आपके दर्शन ही नहीं हुए। अच्छा ये बताओ आप कहाँ रुके हो? मैंने पूछा। वे बोले, मैं छपरावली धर्मशाला में रुका हुआ हूँ। आप चलिए वहाँ बैठकर कुछ सत्संग लाभ हमें भी दीजिए। मैं उनके स्नेहिल आग्रह को नकार नहीं पाया। श्री भागड़ा जी को विदा करके और मैं श्री नानक चंद जी के साथ उनके आवास पर जा पहुँचा। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मैं नानक चंद जी से बोला, देखिए बिहारी जी की कृपा को कोई नहीं समझ सकता। वह कब कहाँ और किस रूप में कृपा कर दें, इसका निर्धारण करना किसी के बूते की बात नहीं। इसी बीच मैंने देखा कि श्री नानक चंद जी की आंखों से प्रेम अश्रु की बूंदें टपक रही थीं। उनकी स्थिति को देख मैंने इसके पीछे छिपी हुई भावना को समझने के लिए पूछा, क्यों नानक जी, क्या आपको भी बिहारी जी ने अपनी कृपा का अधिकारी बना लिया? मेरे कहने का अर्थ था कि क्या बिहारी जी से संबंधित कोई घटना आपके जीवन में घटी जो इन प्रेम अश्रुओं के रूप में अचानक प्रकट हो गई? नानक चंद जी आंसू पोंछते हुए बोले, स्वामी जी कुछ ऐसा ही है। आपकी बिहारी जी से संबंधित इस चर्चा को सुनकर मुझे भी अपनी एक घटना का स्मरण हो आया और मैं उसी में खो गया। जय हो। बिहारी जी बहुत कृपालु हैं, पता है, बहुत दया करते हैं, बहुत लीलाएं भी करते हैं। बस कभी हम उस लीला को समझ नहीं पाते, कभी हम समझना नहीं चाहते और कभी हम समझकर भी ना समझ रह जाते हैं, क्योंकि हमारी आंखों के ऊपर माया का इतना बड़ा पर्दा है कि हमें लीलाएं समझ ही नहीं आती। हमें लगता है जो हुआ है वो हमने ही किया है, हम इसी अहम में जिए जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारी ज़िंदगी में जो होता है वो सब बिहारी जी ही करवाते हैं।
हाँ, अच्छे और बुरे कर्म करने के लिए वो नहीं कहते, वो हमारे अंदर से हमें प्रेरणा देते हैं। एक आवाज़ आपको हाँ की आएगी तो एक आवाज़ आपको ना की भी आएगी। तो ये हमारा ही डिसीज़न होता है कि हम उस कार्य को करें या ना करें, उसके पीछे कितना लाभ है और कितनी बुराई है। अगर हम ये सोच लेंगे तो आप हमेशा अच्छे काम ही करेंगे। जय हो। तो मैंने कहा, अच्छा है, आपको भी हमारी बातों के साथ अपनी बात याद हो गई। देखिए, सत्संग का यही महत्व है। सत्संग ही ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहयोगी होता है। और जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें तभी वह वस्तु उपलब्ध हो पाती है जबकि वह सांसारिक सत्संग को अपना आधार मानकर उसके अनुसार स्वयं को चलाते हैं। यह बात श्रीहरि के प्रेमियों के साथ है। यदि वे श्रीहरि को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें श्रीहरि से जुड़ी हर चीज़ का सत्संग लेना होता है, तभी श्रीहरि की प्राप्ति हो सकती है। वे जो कुछ चाहते हैं उसे ही भक्त को वर्ण करना पड़ता है। खैर, आप कुछ कह रहे थे, उसे कहिए। नानक चंद जी बहुत भावावेश में हो गए और कहने लगे, महाराज जी, बात सन 1984 की है, जब हम गोपाष्टमी के अवसर पर वृंदावन में ही थे। इस दिन मैं और मेरी पत्नी दोनों वृंदावन परिक्रमा करने के लिए प्रातःकाल गए। रास्ते में अनेक स्थानों पर ब्रजवासियों को गौ पूजन करते देखा। उन ब्रजवासियों के साथ छोटे छोटे बालक भी चल रहे थे। उनके माथे पर चंदन की खौर शोभायमान हो रही थी। हाथ में छोटे छोटे डंडे थे जिनसे वे गौओं को नियंत्रित कर रहे थे। उन्हीं में से एक बालक हमारे साथ परिक्रमा करने के लिए संग हो लिया। हम रास्ते भर अनेक स्थानों पर विश्राम करते करते जब रमन रेती पहुँचे तो हम दोनों ने एक वृक्ष के नीचे शरण ली। कुछ देर बाद हमने भोजन किया। भोजन करते समय वह बालक हमसे दूर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था और हमें देख भी रहा था। हमने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। कुछ देर बाद काली देह होते हुए हम अपने निवास पर आ गए। दोपहर को मैं और मेरी पत्नी विश्राम कर रहे थे। वह बालक इस समय मेरी निद्रावस्था में आकर कहने लगा, तू मोए जाने का? मैं बोला, क्यों नहीं, तुम वही बालक हो जो परिक्रमा मार्ग में कभी आगे कभी पीछे कभी हमारे साथ साथ चल रहे थे। मुझे मालूम है तुम उस समय भी अपने मस्तक पर चंदन की खोर और हाथ में छोटा सा डंडा लिए हुए थे। वह बीच में टोकते हुए बोला, अरे वास्तव में तू बहुत सीधा है। देख, मैं बिहारी जी हूँ, बिहारी जी। जय हो। सारे आज तो तेने मोए भूखों मार दियो। तेने झूठे को भी एक बार मोते भोजन करीबे की नाई पूछी। मैं सबरी परिक्रमा में तेरे संग संग रहो, जब तू रमन रेती में अपनी धर्मपत्नी के संग बैठो बैठो भोजन कर रहे हो है, तब हूँ मैं थोड़ी दूर पे श्याम तमाल के वृक्ष की छांव में बैठो भयो, यह सोच रहे हो कि शायद मोते पूछेगो कि भूख लगी बेटा, ले भोजन खा ले। पर तेने तो झूठे को भी ना कही। वैसे तेरे मन में एक बार तो आई हती कि या बालक तो भोजन की पूछ लूं, लेकिन संकोच ने या भाव को ज्यों को त्यों दबाए दियो। बस इतना था और मैं हड़बड़ाकर उठ पड़ा। जय हो, जय हो। कितनी कृपा हुई बिहारी जी की इन पर। देखिए कितना कितना आनंद आया होगा इस सपने को देखने के बाद। आप खुद सोचिए, बिहारी जी साथ साथ परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं, साथ साथ रहे, पूरी परिक्रमा साथ कराई और भोजन भी मांग रहे हैं अब तो। जय हो, जय हो। मेरी हड़बड़ाहट के स्वरों को सुनकर पास में सो रही मेरी धर्मपत्नी भी जाग गई। वह बोली, क्या हुआ, क्या कोई स्वप्न देख रहे थे? मैंने कहा, नहीं, स्वप्न नहीं देख रहा था, श्री बिहारी जी के दर्शन का लाभ ले रहा था।
जय हो। श्री बिहारी जी कह रहे थे। पत्नी बोली, क्या कह रहे थे बिहारी जी? मैं कहने लगा, वे कह रहे थे कि सारे, आज तो तूने मोह भूखा मार दिया। देख, परिक्रमा में जो बालक हमारे साथ साथ चल रहा था वह कोई साधारण ब्रिजवासी का बालक नहीं था, वह स्वयं बिहारी जी ही थे। जय हो, जय हो, बहुत कृपा। हम कितने अभागे हैं कि उन्हें इतने समय तक संग संग रहने के बाद भी पहचान ही नहीं पाए। पहचानना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहचान तो तभी होनी संभव है जबकि उनकी कृपा ही पहचानने वाला और पहचान वाला ये दोनों अलग नहीं हैं। बिहारी जी ही अपनी इच्छा से यह भेद बनाए हुए हैं, अतः उनकी इच्छा के बिना पहचान का यह सिलसिला कोई अर्थ नहीं रखता। देखो, जैसे भी हमने मानवता के नाते उस बालक से कुछ खा पी लेने की बात कहना जरूरी नहीं समझा। मैं देख रहा था, जब हम भोजन कर रहे थे तो बालक हम टकटकी लगाए हमारे निमंत्रण का इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरा हृदय एक बार भी नहीं पिघला। पास बैठी मेरी पत्नी यह सब सुनकर अचंभित हो रही थी। उनकी आंखें प्रेम अश्रु से भर गईं। वह बोली, देखो, बिहारी जी हमारे साथ साथ रहे, फिर भी उन्होंने अपनी पहचान बताना उचित नहीं समझा। इसे भी उनकी कृपा ही समझनी चाहिए। इसी बीच शाम के 5 बज गए। मैं अपनी पत्नी से बोला, अब थोड़े देर में बिहारी जी के महाराज के दर्शन खुलने वाले हैं, तुम तैयार हो जाओ, मैं जाकर बाजार से श्री बिहारी जी महाराज के भोग के लिए कुछ फल खरीद लाता हूँ। कैलाशी बोली, फलों में कौन से फल लाओगे? मैंने कहा, अरे फिर वही सिलेक्शन की बात। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहाँ सिलेक्शन हमारे ऊपर निर्भर ही नहीं होता। और फिर मैं इस समय बिहारी जी महाराज की इच्छा के अनुसार और अनुरूप ही बाजार जा रहा हूँ। इस कार्य में मेरी इच्छा का क्या महत्व? वह जैसी आज्ञा कर देंगे वही फल खरीद लाऊंगा। मेरी पत्नी बात की गंभीरता को समझते हुए बोली, अच्छा, जो बिहारी जी की मर्जी। जय हो। मैंने बाजार से 1 दर्जन केले लेकर अपनी पत्नी के हाथों में थमाते हुए कहा, इनके छोटे छोटे पीस कर अमनिया तैयार कर लो। मेरी पत्नी ने अमनिया की थाली को लाल टूल के कपड़े से ढककर साथ में लेकर श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर में जा पहुंचे। मंदिर में जैसे ही हम दोनों ने प्रवेश किया, तभी एक वृद्ध गोस्वामी महानुभाव हमारे पास आकर बोले, क्यों भैया, क्या आपको श्री बिहारी जी महाराज को भोग लगाना है? मैं बोला, महाराज, आए तो हम इसीलिए हैं, लेकिन यह अमनिया हम अंदर किसे दें, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। गोस्वामी जी बोले, जब तुम्हें बिहारी जी महाराज ने यहाँ बुला लिया है तो वह आपकी यह सेवा भी जरूर लेंगे। देखो, ऊपर वहां चले जाओ, भंडारी जी कटघरे के अंदर हैं, उन्हें दे दो, वह अमनिया अंदर पहुंचा देंगे। हम दोनों अमनिया लेकर जैसे ही कटघरे पर पहुंचे, तभी निज मंदिर से एक बालक निकल कर आया। उसने अमनिया हमारे हाथ से ले लिया और अंदर निज मंदिर में चला गया। वह सब कार्य इतनी शीघ्रता से हुआ कि हम उस बालक की सूरत भी गौर से नहीं देख पाए। थोड़ी देर में वही बालक हमारे द्वारा दी गई फलों की थाली को हमें सौंपते हुए बोला, भैया, ये लो आपकी थाली, मैंने भोग लगाए लियो है। यह सब सुनते सुनते जैसे ही हमारी दृष्टि उस बालक के चेहरे की ओर गई तो हम दोनों अवाक रह गए। जय हो। कौन होगा वो बालक, आप तो सोच ही सकते हैं, खुद हमारे बिहारी जी महाराज। और देखिए, बिहारी जी महाराज ने बिहारी जी महाराज को बिहारी जी महाराज के सेवकों से ही भोग लगवाया। जय हो, कितनी कृपा।
यह वही बालक था जो आज परिक्रमा में हमारे साथ चल रहा था। दोपहर को आराम करते समय हमसे स्वप्न में मिला। हम दोनों ने कौतूहल भरे स्वरों में कहा, तुम? अरे तुम तो वही हो, वही हो, वही हो। बस इतना ही बोल पाए थे और वो बोला, हाँ मैं वही हूँ, मेरा नाम बाके बिहारी है। इतना सुनते ही हम दोनों के हाथ उस बालक को स्पर्श करने के लिए गए, लेकिन फिर वो हमें दिखाई ही नहीं दिया। जय हो, बहुत कृपा। उसके बाद हम दोनों बिहारी जी महाराज की कृपा मानकर वो प्रसाद लेकर अपने घर आ गए। बहुत कृपा हुई बिहारी जी की हम पर। जय हो। बाकी बिहारी जी महाराज ऐसे ही बहुत दयालु हैं। देखिए, उन्होंने भक्त के भावों को संपूर्ण करने के लिए खुद का ही रूप बनाकर खुद को ही भोग लगाया। कितनी अलौकिक बात है, और इसका वर्णन करना किन्हीं भी शब्दों में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बट इन कथाओं के माध्यम से हम उनकी महिमा को समझ पाते हैं, हम उनके चमत्कारों को सुन पाते हैं, अपना भगवान के प्रति दृढ़ आश्रय रखते हैं। और इसी को रखते हुए इन कथाओं को आप अपने जीवन में उतारिए। जब भी प्रभु की सेवा में जाएं तो ऐसे जाइए कि आपको कुछ नहीं चाहिए। देखिए, उनकी कोई तृप्ति प्राप्ति के लिए नहीं गए कि हम 1 दर्जन केले दे रहे हैं प्रभु तो हमारा व्यापार अच्छा कर देना। वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए गए कि हमारे बिहारी जी महाराज भूखे रह गए थे, तो अब हम खिला कर आते हैं। इस भाव को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि हम इतने माया में फंसे हुए हैं जो हम जब भी कुछ जाते हैं भगवान के सामने तो कुछ ना कुछ मांग ही लेते हैं। प्रभु पैसे नहीं है, प्रभु गाड़ी नहीं है, प्रभु बंगला नहीं है, यही सब मांग मांग के हम प्रभु दे देते हैं, क्योंकि प्रभु का तो काम है देना। वो तो दयालु हैं, कृपालु हैं, लेकिन हम मांगते क्या हैं। देखिए, उन्होंने बिहारी जी को भोग लगाने के लिए भाव से गए थे और बिहारी जी ने वो भोग भी स्वीकार किया। दोपहर को नहीं खिला पाए पर शाम को स्वीकार किया। ऐसा नहीं किया कि तुम तो दोपहर को नहीं आए, नहीं खिलाया मेरे को, तो अब मैं नहीं लूँगा। ऐसा नहीं, बिहारी जी बहुत दयालु हैं। और 5 मिनट भी नहीं लगे देखिए उनको उस गर्भगृह तक जाने में। वहाँ तक पहुँच के जैसे ही पहुँचे तो बिहारी जी ने खुद से भोग लगा दिया। जय हो। ऐसी कृपा, ऐसे भक्तों को आप दंडवत कीजिए, ऐसी कथाओं का श्रवण कीजिए। इससे ऐसी कथाओं का श्रवण करने से मन के जो मैल हैं वो दूर हो जाते हैं और भगवान के प्रति भक्ति जागती है। जय हो। मन का मैल दूर होगा तो भक्ति महारानी आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगी। जय श्री राधे। श्री हरिवंश कथा अगर आपको अच्छी लगी तो जल्दी से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कथा का लाभ उठाने का मौका दीजिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।